हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है और शाम के 3:30 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ। तो काफ़ी दिन से मंगा के रखा हुआ था। जैसे अभी ग्रॉसरी का सामान आया है उसमें मूंगफली आई है, उससे पहले का ये वाला है। और मैं कई दिन से ना इसको मतलब भून ही नहीं पा रही थी। इस बार प्रदोष के दिन भी ऐसे ही रह गई, आलस आ गया। पहले से भुना नहीं था और उस दिन मैंने भुना नहीं। और अभी तन्मय का डिमांड आया है कि सुबह जो है ब्रेकफास्ट में उसको चने, भुने हुए चने और मूंगफली लेना है। तो कहीं उसने नेट पे ही देखा हुआ है कि ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है, पूरे दिन एनर्जी रहती है, प्रोटीन रिच है। वैसे मैं कहती तो नहीं लेता, लेकिन अभी उसने देख रखा है ना, तो उसको मतलब 2 दिन से लगाया है कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो वो चने मैंने मंगाए हैं और मूंगफली यहाँ पे रोस्ट कर ले रही हूँ। इधर जो है मटर भी छील ले रही हूँ। तो बस इसके बाद जो है चूरा मटर बनाऊंगी। तो पहले ना इसको भून लिया मैंने कि उसी कढ़ाई में जो है बना दूंगी, नहीं तो फिर बनाने इसी चक्कर में जो है डेली रह जाता है। सुबह तो इतना टाइम मिलता नहीं है और शाम को सोचती हूँ तो फिर जो है चूरा मटर नाश्ता बनाती हूँ, फिर ऐसे मतलब इधर उधर करने में ना रह जाता है। तो आज मैंने मतलब वही था, तन्मय का था कि नहीं उसको देना है, आज ही देना था सुबह, लेकिन आज भून के रखा नहीं था। तो इस वजह से ना सुबह उसका था कि मैंने 2 दिन से कहा है फिर भी आपने नहीं तैयार किया है। तो बस इस आज सोचा कि नहीं, आज नाश्ता शाम वाला बनाने से पहले जो है ये काम मैं ख़त्म कर लूँ। तो इधर मटर पहले से छिला हुआ अभी था भी नहीं, तो इसको भी छील ले रही हूँ। बस मूंगफली भुनने के बाद तुरंत चूरा मटर बनाऊँगी। तो ये भुन गया है और यहाँ पे एक स्टील के डब्बे में निकाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत गर्म है और कुछ देर ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी तो ठंडा हो जाएगा। अभी यहाँ पे उसके बाद तुरंत मैंने चूरा मटर बनाया और चाय भी रख दिया। अभी ये आए नहीं है तो बस पापा का वही है, टाइम हो जाता है तो उनको चाहिए होता है। और आज सुबह जो है ना उनकी तबीयत थोड़ी सी, मतलब तबीयत क्या, शादी में गए थे तो वही है कि शादी वगैरह से आओ ना तो थोड़ा सा 1-2 दिन तबीयत ख़राब जैसा लगता ही है। तो सुबह अच्छे से खाना उन्होंने नहीं खाया था। फिर दोपहर के टाइम 2:30 बजे के करीब मैंने उनको वो दिया था, ढूंढा ढूंढा खाए थे। तो ये था कि थोड़ी देर राहत थी, तो फिर मैंने चूरा मटर बनाया। तो बस दे दिया उनको चाय और वो चूरा मटर, और अपने भी चाय पी ली है। बस यहाँ पे लग गई हूँ कपड़े प्रेस करने। तो ये कपड़े ना कल या परसों शायद मैंने धुले थे और प्रेस मैं नहीं कर पाई। कल नहीं, गुरुवार को तो नहीं, बुधवार को धुला था और उसी दिन प्रेस करना था, लेकिन नहीं कर पाई। तो फिर आज ये काम भी तुरंत कर ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, मेरा वही 2 सूट था जो मैं पहन के गई थी घर अपने मायके, और 2 शर्ट यहाँ पे तन्मय का है। तो ड्रेस वाला एक है और एक ऐसे है। तो इसको मुझे प्रेस करना, या तो मैं रात को करती, तो अभी टाइम भी था और ये अभी आए भी नहीं हैं। आने के बाद इनके ना थोड़ा सा मैं बिजी हो जाती हूँ शाम के टाइम। तो कोई था नहीं, तन्मय सोया ही था, तो मैं खाली थी, तो ये काम मैंने निपटा लिया। तो कपड़े प्रेस कर लिए हैं मैंने सारे, और अभी इनको जगह जगह पे रख दे रही हूँ। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, प्रेस करने का काम बढ़ते जाएगा, क्योंकि अभी जो है ना स्वेटर वगैरह ज़्यादा हो रहे थे, वूलन कपड़े ज़्यादा थे, तो प्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब गर्मियों में, और तन्मय का स्कूल भी इधर बंद ही चल रहा था, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो इस टाइम भी वही रहेगा। मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर रेगुलर स्टार्ट होगा, तब फिर प्रेस करने का काम जो है ना डेली ही होता है, एक एक दिन छोड़ के। तो वो सब रखने के बाद यहाँ पे वही चने जो मंगाए थे मैंने, उनको जो है साफ़ कर ले रही हूँ। तो इसमें ना छिलके बहुत ज़्यादा होते हैं, और छिलके वाले ही मैं मंगाती हूँ, बिना छिलकों का भी शायद मिलता है। मैंने उसको अभी मंगाया नहीं है। अब इस बार तो मंगा लिया, अगली बार वही मंगाऊंगी, देखूंगी कैसा होता है। ये वाला ना बहुत अच्छा होता है, खाने में भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है, तो रगड़ के हाथ से ही, या फिर कपड़े में, जैसे कॉटन के कपड़े में इसको रख के और उसी में ऊपर से जो है रगड़ लेना, तो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, पूरा छिलका निकल जाता है।
तो पूरा निकाल दिया है मैंने छिलका और इसको डब्बे में भर लिया। और यहाँ ये मसूर जो है इसको मैंने अभी कल बनाया था ना, तो इसमें देख रही थी मैं एक आध जो है वो कीड़े लग गए थे रखे रखे ही। तो ठंड में उतना ध्यान जा नहीं रहा था, बहुत दिन से मैंने मंगा के रखा था, तो इसको धूप में दे रखा था, धूप लग गया। कल भी धूप में रखा था और आज भी, तो इन दोनों को भर दिया। और तब तक ये भी आ गए, चूरा मंगाया था मैंने, तो हाथ के हाथ इसको भी मैंने साफ़ कर लिया कि अभी सूप वगैरह निकाला ही है और यहाँ पे अभी झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, तो ये भी काम ख़त्म ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर इसको मुझे कल सुबह करना होता। तो इकट्ठे ये सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए। उसके बाद ये आए तो फिर इनको चाय बनाई, चूरा मटर फिर से दिया, तो आधे घंटे निकल गया, आधे एक घंटे निकल गया, दिया बत्ती ये सब कर लिया। और अभी लगा ले रही हूँ आटा। तो आज बनाना है रात के खाने में मुझे गोभी के पकौड़े और रोटी। तो पकौड़े या जो है आलू का टिकिया ये सब बनाती हूँ ना, तो रोटी पहले बना लेती हूँ, क्योंकि वो सब ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो गोभी को मैंने थोड़ी देर पानी में, गर्म पानी में उबाल लिया है, बहुत मतलब 3 मिनट, ऐसे 2 से 3 मिनट ही, ज़्यादा उबलने से गल भी जाता है। तो उसको उबाल लिया है, आटा लगा लिया। और अभी यहाँ पे ये बेसन ले लिया है, तो बेसन में वही धनिया, लहसुन, मिर्च, अदरक ये सब पीस लिया था इसमें ग्राइंडर में, और सब कुछ हरा ही लिया है। तो जब हरा मिलता है ना, जैसे लहसुन भी इस टाइम पे हरा हम लोग के खेत से ही डेली आता है, तो इसमें सूखे लहसुन का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सिर्फ जैसे कुछ मतलब छोला हो गया, या मैंने जो मसूर बनाया था वो हो गया, इस तरह का कुछ बनता है ना, तब भी जो है सूखे वाले लहसुन इस्तेमाल होते हैं, वरना डेली सब्जियों में मैं हरे वाले लहसुन ही इस समय पे इस्तेमाल करती हूँ। जब तक मिलेंगे तब तक यही वाला इस्तेमाल होता है। तो वो सब पेस्ट मिलाया और सूखे मसाले मिला लिए हैं मैंने, और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर ले रही हूँ। तो सारा कुछ तैयार रहेगा ना, उसके बाद जो है रोटी बना के फिर जो है पकौड़े बनाऊँगी, तो सही रहता है ना, कि बस रोटी भी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी। बनाने के बाद इस तरह कैसरोल में बंद करके रखा रहेगा, और तुरंत जो है पकौड़े बनाती जाऊँगी और सबको देती जाऊँगी। तो रोटी पूरी बना ली है मैंने, और यहाँ पे पकौड़े भी डाल दिए हैं, तो बस निकलते जाएगा और सब लोग खाते जाएंगे। और हम लोग ना पकौड़े हो गया या आलू की टिक्की हो गई, इससे रोटी खा लेते हैं, मेरे घर में सब लोग खा लेते हैं। जैसे कुछ लोग हैं ना कि ये सब दाल चावल के साथ या फिर ऐसे ही खाते हैं, रोटी वगैरह के साथ नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग खा लेते हैं। तन्मय का बस थोड़ा सा रहता है, वो बेसन की कोई भी चीज़ ना मन से नहीं खाता, इस तरह के पकौड़े, वो प्याज के पकौड़े भी बहुत मन से मतलब पसंद नहीं करता है। लेकिन मैं देती हूँ ज़रूर उसको भी, भले ही कम ही खाओ लेकिन खाओ, ऐसा नहीं है। मतलब वही होता है कि अगर हम देना बंद कर देना तो वो चीज़ फिर बच्चे खाते ही नहीं हैं, कभी नहीं खाते हैं। और वही अगर हम थोड़ा बहुत देते रहें ना, तो आदत बनी रहती है, फिर वो खाने लगते हैं धीरे धीरे। तो मैं कोई भी चीज़ ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल, मतलब वो कहता भी है नहीं खाना है ना, तो भी मैं थोड़ा बहुत उसको देती ही हूँ, चाहे कोई सब्जी ही हो गई। तो एक बार मैंने तल लिया है, दोबारा डाल दिया, और बस यहाँ पे पापा के लिए खाना निकाल दिया है। तो रोटी बहुत कम ही लोग खाएंगे, सब लोग मतलब रोटी का सबका वही था कि एक एक दो दो रोटी ही खानी है। तो बस खाना हो गया है, मैंने भी खा लिया, और अभी यहाँ पे किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। तो जो ड्यूटी होती है डेली की ही, सुबह शाम खाना बनाने के बाद ये काम सबसे ज़रूरी रहता है। और हम खाना बनाते रहते हैं ना, तो उसके बाद दिमाग में रहता है, जैसे खाते रहते हैं ना, तो ये दिमाग में रहता है कि नहीं अब क्लीनिंग करनी है जो है। खाना बनाने के बाद जब हम किचन को साफ़ कर लेते हैं ना, पूरी सफाई हो जाती है, मतलब स्लैब, गैस स्टोव और बर्तन वगैरह सब कुछ धुल जाता है ना, तो जैसे लगता है ना कि बहुत बड़ा काम हमारा ख़त्म हो गया है, हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। और जब तक किचन का काम ख़त्म नहीं हुआ रहता है ना, तब तक दिमाग में बना रहता है कि नहीं काम करना है, अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है, ऐसा चलता रहता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप सबके साथ मतलब आप सब क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। किचन का, घर का और काम जैसे बाकी रहता है तो उतनी
जैसे घबराहट नहीं होती है, लेकिन किचन का काम अगर पड़ा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब लेट अगर हो जाए तब भी ये होता है कि लेट हो गया, किचन का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और किचन का काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ ना तो जैसे लगता है कि मेरा आधे से ज़्यादा घर का पूरा काम ख़त्म हो गया है। तो बस उधर का गैस स्टोव और स्लैब वगैरह सब कुछ पोंछने के बाद, साफ़ करने के बाद यहाँ पे बर्तन भी धो लिया मैंने। और बर्तन देखिए आजकल बहुत ज़्यादा बर्तन निकल जाते हैं, पता नहीं कैसे। और मुझसे ना थोड़े से बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल होते भी हैं। मैं कम बर्तन में नहीं कर पाती हूँ कुकिंग, जैसे कम बर्तन का यूज करके नहीं हो पाता है मुझसे, तो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सिंक वगैरह भी साफ़ कर लिया है और साथ के साथ तुरंत ना यहाँ पे पूजा वाले बर्तन भी निकाल के मैंने रखे ही थे, तो इनको भी धो ले रही हूँ। तो ये काम भी मेरा रात को ही हो जाता है और इससे ना मुझे बहुत राहत रहती है। सुबह जैसे नहाने के बाद सिर्फ पूजा करना ही रहता है, धोने की चिंता नहीं होती है। और सुबह में क्या होता है, बिना नहाए तो हम बर्तन वगैरह नहीं धो सकते हैं, तो रात को ये काम हो जाता है ना तो सही रहता है। बस 5 मिनट का टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम तो उतने बर्तन होते नहीं हैं। बस थोड़ा सा ये दिमाग में लाना पड़ता है कि नहीं धो दो तो ये काम ख़त्म हो जाता है। तो मेरी तो आदत है, किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा काम रहता है, बिजी रहती हूँ तभी छूटता है, बाकी मैं डेली ये काम ख़त्म कर लेती हूँ रात को ही। तो उसके बाद यहाँ पे ये अंगूर आया हुआ था, तो इसको भी अभी धुला नहीं था, इसे भी धुल दे रही हूँ। और अभी पहले का भी थोड़ा सा है, तो ये भी आया है आज, तो इसको भी धो के रख दे रही हूँ। तो ये सब ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि अगर हम ऐसे ही छोड़ देना तो ये सारी चीज़ें मतलब सुबह तक ख़राब हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो रात में ये सारे काम भी ना बढ़ जाते हैं, मतलब किचन का सारा काम हमें सोने से पहले सब कुछ देख के चेक करके रखना पड़ता है। सब्जी वगैरह हो गया या सुबह क्या बनाना है, तो वो सब सोच के सारा कुछ मैनेज करके ही हम सोते हैं। तो कल मुझे सब्जी का कोई वो नहीं है, आलू की सब्जी ही बनानी है, तो आज मुझे उसकी कोई तैयारी नहीं करनी है क्योंकि आलू उबाल के बनाना है, तो वो मैं सुबह ही करूँगी, तो वो काम आज मेरा नहीं हुआ। मटर वगैरह जो छीलने थे वो मैंने शाम को ही छील दिए हैं। यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स भिगा दे रही हूँ। तो तन्मय का तो दूसरा हो गया है कि नहीं, उसको अभी तक वो ड्राई फ्रूट सुबह ले रहा था, लेकिन अब जो है उसने चने स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल मैंने वही बॉयल करके दिया था, आज सुबह रह गया, आज कुछ नहीं खाया। कल से वही भुने वाले चने जो है दूंगी उसको, तो उसके लिए नहीं भिगा रही हूँ, सिर्फ इनके लिए और अपने लिए जो है भिगा दे रही हूँ। तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है रात का। बस तन्मय को दूध देना बाकी है, पापा को दूध दे दिया है मैंने। तो वो खाना खाने के बाद ही ना मतलब सो जाते हैं कुछ ही देर में, तो इस वजह से उनको तुरंत ही दूध दे देती हूँ। और तन्मय का होता है कि उसको लास्ट में चाहिए होता है, वो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीता है। तो बस यहाँ पे उसके लिए दूध गर्म कर दे रही हूँ। और आज क्या हुआ ना कि मेरा हाथ थोड़ा सा जो है ना, वो मैंने गरम तवा ही ध्यान ही नहीं दिया, उठा दिया, तो थोड़ा सा हाथ में मेरे लग गया है, जल गया, वही मैं देख रही थी। तो जलन हो रही थी रात को, मैंने वही कोलगेट वाला पेस्ट लगा के छोड़ दिया था ऐसे ही। तो बस यहाँ पे तन्मय का दूध गर्म हो गया है, चल रही हूँ दे दे रही हूँ। और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।